शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग पर ये मेरा 36वां वीडियो है। हम 16वें गाथा का चिंतन किए। 17वें गाथा के अंदर गुरु भगवान क्या समझाते हैं? ऐसना समियो लज्जु गामे अनियवोचरे अपम्मतो पम्मते ही पिंड वायम गवेशये। गुरु भगवंतों ने उत्तराध्यायन सूत्र के छठे वर्ग के 17वें गाथा में कहा, ऐसना समियो, ऐसना समिति का उपयोग करते हुए जो संयमशील साधु ग्रामानुगमान विहार करते हैं, वो नित्य विचरण करते हैं। ऐसे साधु। और दूसरी बात, गुरु भगवंतों ने हमारे घर के अंदर, परिवार के अंदर किन्हें साधु के उपमा दी है? हमारे माता पिता को साधु की, गुरु की उपमा दी है। तो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने इन दोनों को समझाया है। यदि गुरु भगवंतों के 27 गुण होंगे तो हमारे माता पिता में 27 गुण के धारक होना ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम 2, 4, 5, 7 गुण तो अभी आना चाहिए ना। यदि हमारे में उन 27 में से 2, 4, 10 गुण भी नहीं आते होंगे तो फिर हम माता पिता के लायक है क्या? यदि हमारी उम्र 70, 80 वर्ष की भी होंगी और इनों में से 2, 4, 5 गुण भी हमारे अंदर मौजूद नहीं होंगे तो वो माता पिता बाल ही है। भले ही वो माता पिता के श्रेणी में आए होंगे, लेकिन गुरु भगवंतों ने उन्हें माता पिता का दर्जा नहीं दिया, क्योंकि माता पिता को वंदन करने के लिए, पैर छूने के लिए गुरु भगवंतों ने, हमारे शास्त्र ने हमें प्रेरणा दी है। तो फिर उनमें कोई ना कोई गुण लक्षण आना चाहिए ना। तो फिर उनमें कौन सा लक्षण आना चाहिए? ऐसना समिति, भाषा समिति, ये गुरु के लिए है ऐसा हम कहते हैं, तो क्या ये माता पिता के लिए नहीं है क्या? माता पिता को भी हम गुरु का दर्जा दिया है, तो उनके लिए भी ऐसना समिति, भाषा समिति ये बंधनकारक है। इससे क्या होगा? उनके चलने में, उनके बोलने में, उनके व्यवहार में मर्यादा आएगी। जैसे ही मर्यादा आएगी, हम लाइन के अंदर चलेंगे, बाउंड्री के अंदर चलेंगे, तो हमारे कर्म बंद कम होंगे, और जो होंगे वो चिकने कर्म बंद नहीं होंगे। साथ ही हमारा मन स्थिर रहेगा। मन स्थिर रहा, वाणी स्थिर रही, तो हमारे घर में कलह होगा क्या? थोड़ी सी सावधानी रखें तो कितना बड़ा फर्क गिर जाता है। जैसे हम रास्ते से, चौराहे से चलते हैं और थोड़ी सी गलती चौराहे पर करते हैं तो वो मार्ग आगे कहाँ की कहाँ हमें लेके जाता है। वैसे ही
हमारे विचारण में, हमारे आचरण में थोड़ी सी भी गलती अगर हो गई है और वो आदत लग गई, अनजान में गलती हुई तो वो जान जाते हैं वो क्षम्य है। लेकिन जानबूझ के वही अगर गलती अगर माता पिता करते हैं तो वो क्षम्य नहीं है, और वो क्षम्य नहीं होने के वजह से उसके परिणाम आपको मिलेंगे। आपको उसके लिए सजग रहना पड़ेगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि गुरु के लिए तो ये ग्राम से वो ग्राम चलना पड़ता है। उनको तो ये निश्चित रूप से 100% ये समिति का ध्यान रखना पड़ेगा। पांचों समिति का गुरु भगवंतों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन माता पिता को कम से कम 2-3 समिति का तो भी ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। और उसमें हानि क्या है वो भी जानते हैं, वो भी पालन कर सकते हैं। लेकिन जब उन्हें जानकारी हो तब, अब ये जानकारी कहाँ से मिलेगी? ये जानकारी मिलने के लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। यदि कोई भी चीज़ किसी को भी प्राप्त करना है, कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमने अगर समय दिया है तो फिर उसका लाभ हमें मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हम समय कहाँ देना चाहिए, इसका विवेक किसने रखा। इसीलिए गुरु भगवंतों ने पहला ही अध्ययन विनय का दिया है। क्योंकि जब विनय आपके पास होगा तो आपके पास ये ज्ञान टिकेगा। यदि विनय नहीं होगा तो आपने पढ़ा हुआ रटा हुआ ज्ञान भी हमारे ध्यान में नहीं रहेगा। इसीलिए बहुत बार हमारी ये समस्या रहती है कि हमारे ध्यान में ही नहीं है, हम भूल गए हैं। तो फिर ये आदत तोड़ने के लिए हमें विनय को नज़दीक रखना पड़ेगा, आचरण में रखना पड़ेगा, वाणी में रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे कर्म बंध कम होंगे, हल्के फुल्के होंगे। तो ऐसे कर्म जब बंधेंगे उस समय आपका परिवार तनाव में रहेगा क्या? आगे गुरु भगवंत क्या कहते हैं, इसी के अंदर ही अपमंतो पम्मनते ही 2 शब्द आए, एक के बाद एक 2 शब्द आए। अपमंतो यानी अप्रमादी। अप्रमादी हम साधु को ही संबंधित उपयोग करते हैं। फिर ये शब्द ये माता पिता को लागू नहीं होता है क्या? माता पिता को भी, क्योंकि उनको प्रमाद कम करना पड़ेगा। साधु के महाव्रत है, उनके पास तो नहीं होना, लेकिन हमारे पास अनुव्रत तो है ना। तो फिर हमने इसमें कमी लाई है क्या? यदि हमने इसमें कमी लाई है तो मान लो 27 गुण में से कम 1 गुण लाने का प्रयास तो हमने किया है। तो ये 2 शब्द क्यों आए? अपमंतो यानी अप्रमादी। यहाँ पर हम माता पिता के बारे में चिंतन करते हैं तो माता पिता कैसे होना चाहिए? अप्रमादी होना चाहिए। 100% वो अप्रमादी होंगे क्या? धीरे धीरे होंगे, लेकिन उन्होंने तुरंत ये नहीं समझना कि मैं अप्रमादी क्यों नहीं बना। वो गुण आपके पास आएगा, लेकिन उसको लाने के लिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि प्रमाद हमारे पास अनंत भव से आया हुआ है। और अनंत भव की अब व्यवहार में हम देखते हैं, कोई 10-20 वर्ष की कोई बीमारी होंगी तो डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर यही कहते हैं कि ये अनादिकाल की बीमारी है, ये तुरंत नहीं जाएगी, ये कम होगी, नष्ट होगी, लेकिन इसे समय लगेगा।
फिर वैसे ही वो शरीर की बीमारी हो गई, लेकिन ये आत्मा की बीमारी अनंत भवों की है। शरीर की बीमारी उसी भव की है, लेकिन आत्मा की बीमारी अनंत भवों की है। आत्मा की बीमारी कौन सी? प्रमादी आत्मा। ये अनंत भव से है, तो ये की झटके में वो निकलेगा क्या? और हमने अपेक्षा क्यों करना कि वो तुरंत निकल जाए? और यदि वो अगर तुरंत निकल गई तो समझना वो वापिस रूप धारण करेगी, वापस आपके जीवन में आएगी, आप वापिस आपके व्यवहार में आएगी। क्योंकि वो तुरंत निकल गई है, इसका मतलब वो ऊपर ऊपर से निकल गई है, लेकिन वो जड़ मूल से नहीं निकली। जड़ मूल से निकलने के पश्चात वो वापिस नहीं आएगी, और उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। और फिर समय देने के लिए वो समय में हमने क्या करना चाहिए? समय दिया तो क्या समय में खाली बैठना है क्या? समय में हमने ध्यान देना चाहिए शास्त्र की तरफ। गुरु भगवंतों ने जो कहा है, जो लिखा है, उसकी तरफ ध्यान करके, वो चिंतन करके, मनन करके, उस पर आचरण में लाने की कोशिश करने से हमारी ये बीमारी कम होंगी। और ये बीमारी कम हो गई ना, वो आदत एक बार लग गई तो वो आगे आप वो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आपको पहले उस रास्ते पर आना पड़ेगा। समय को देखते हुए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मेरे विश्लेषण के अंदर कुछ निश्चित रूप से गलत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।